हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। सो आज की क्लास में हम क्लास एट्थ एनसीईआरटी चैप्टर 2 क्लास एट्थ एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, मतलब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं अथवा शत्रु हैं। तो सूक्ष्म जीवों के बारे में हम क्लास सेवेंथ में भी डिस्कस कर चुके हैं और क्लास सिक्स में भी। तो आज हम इनके बारे में और डिटेल में जानेंगे कि सूक्ष्म जीव किस तरह से हमारे मित्र हैं और किस तरह से हमारे शत्रु हैं। अब तक आपने क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी साइंस और क्लास सिक्स एनसीईआरटी साइंस चैप्टर वाइज फुल एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो सीटेट पेपर 2 के लिए अगर आपने नहीं देखी है तो दोनों प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं और उनके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आप ज्वाइन कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कीजिए। और इसी के साथ साथ मैंने स्टार्ट की है सीटेट पीवाईक्यू सीरीज़, तो उसे आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप ये वाली क्लासेस करने के बाद देखिए कि आपको कितने सारे पीवाईक्यू में क्वेश्चन मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ क्वेश्चन करके ही सीटेट को अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको थ्योरी की चीज़ें और जो एनसीईआरटी है वो तो पता ही होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठते हैं। जब आप इस तरीके से चैप्टर वाइज डिटेल में डिस्कस करते हैं तभी आपको क्वेश्चन में हेल्प मिलती है। तो आप इन क्लासेस को ये सोचकर इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए कि हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के कर लेंगे या हम बार बार क्वेश्चन वाली क्लासेस लेंगे, उससे उसके साथ जो एक्सप्लेनेशन होता है उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा रियल में नहीं होता है। जब आप पीवाईक्यू को एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको एटलीस्ट 6 to 8 एनसीईआरटी साइंस की बुक कंपलसरी है पढ़ना, तो ये आपको पढ़ना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर है, सूक्ष्म जीव मित्र अथवा शत्रु। तो आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे होंगे, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो जैसे अगर हम देखें कि सूक्ष्म जीव का क्या मतलब होता है। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा, और जीव का मतलब होता है जो जीव होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम किसी न किसी यंत्र की सहायता से देखते हैं। ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जो ब्रेड होती है वो क्या होती है, सड़ने लगती है। इसकी जो सतह है वो सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। तो इन धब्बों को हम आवर्धक लेंस की सहायता से देखते हैं। तो आपको दिखाई देगा कि काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं हैं जो कि ब्रेड पर उग जाती हैं, या ऐसे कहें कि ब्रेड पे वो कवक जो है वो लग जाती है। तो इस तरीके से उसको हम सूक्ष्म जीव बोलते हैं, जो उसकी संरचना आपने देखी है। तो आगे देखते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों के लिए हम एक क्या करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। बगीचे अथवा मैदान में एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लेंगे और इसमें हम जल डालेंगे। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका हम प्रेक्षण करेंगे। तो जैसे कि एक हमें बीकर लेना है, फिर उसमें हमें क्या लेना है, गीली मिट्टी ले लेनी है और इसके ऊपर से हमें जल डालना है। और इस तरीके से जो मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी और ऊपर जल रहेगा। और फिर हमें इस जल की एक बूंद लेनी है और वो इस तरीके से हमारी स्लाइड होती है, तो वहाँ पर इस तरीके से रखना है इसको। और फिर आपने माइक्रोस्कोप देखा होगा, वो इस तरीके का माइक्रोस्कोप कुछ होता है ऐसे करके। वो हाँ, अभी आप गूगल से सर्च करके देख सकते हैं, या आपने 9th 10th 12th क्लास में देखा ही होगा। तो इसमें लेंस लगे रहते हैं और यहाँ पर हम बीच में स्लाइड को रखेंगे और तब हम इसको यहाँ से देखते हैं कि इसमें किस तरीके के सूक्ष्म जीव हैं। तो आप प्रेक्षण करके देखिए, या आपने देखा होगा तो एक तालाब पोखर से आप कुछ बूंदे ले सकते हैं और फिर से कांच की स्लाइड पर आप फैला कर के सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। किसकी सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप ये प्रेक्षण कर सकते हैं। तो आप इनको देख सकते हैं।
तो आप लोग को सूक्ष्म जीव जो होंगे वो गति करते हुए दिखाई देंगे, वो चलते हुए दिखाई देंगे आपको स्लाइड पर। तो इन प्रेक्षणों से आपको क्या पता चलेगा कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाला जो कवक है, उसको हम आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते। यही कारण है कि हम इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। यही कारण है कि हम इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं, क्योंकि हम इन्हें बिना यंत्र की सहायता से देख नहीं सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा जाता है। सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा जाता है? 4। कौन कौन से? पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है शैवाल। फिर से देखते हैं। पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है शैवाल। तो ये हैं हमारे 4 सूक्ष्म जीव। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव हैं, इन्हें हम अभी आगे देखेंगे। अब पहले हम विषाणु के बारे में पढ़ते हैं कि विषाणु क्या होता है। विषाणु भी एक तरीके का सूक्ष्म जीव होता है, जिसको हम वायरस बोलते हैं। ये भी सूक्ष्म जीव है, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से थोड़ा भिन्न होते हैं कि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं, जबकि जो विषाणु हैं वो क्या करते हैं, कुछ सामान्य रोग जैसे इन्फ्लुएंजा, जुकाम, फ्लू एवं खांसी विषाणु के द्वारा होती है। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो, खसरा भी जो है वो वायरस से होते हैं। तो ये थोड़े से भिन्न होते हैं। जो विषाणु होते हैं ये क्या होते हैं, ये थोड़ा सा जीवाणुओं से अलग होते हैं। जो जीवाणु हैं वो पौधे और जंतु कोशिका में ही गुणन करते हैं, मतलब जो जीवाणु हैं वो पौधे और जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। और जो विषाणु हैं ये क्या होते हैं, जैसे ये कुछ रोग इनसे कुछ रोग हो जाते हैं, जुकाम हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है और अधिकतर खांसी हो जाती है। तो पोलियो, खसरा ये सब भी वायरस से रोग हो जाते हैं। अगर हम अतिसार और मलेरिया की बात करें तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। टाइफाइड और क्षय रोग की बात करें तो ये जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। तो अलग अलग सूक्ष्म जीवों से हमारे अलग अलग रोग जो हमारे शरीर में हैं वो हो जाते हैं। तो अब आप देखेंगे ये सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं। ये है स्पाइरल जीवाणु, मतलब ये आप इनकी जो संरचना है वो देखेंगे कि ये स्पाइरल के जैसे हैं। ये स्पाइरल जीवाणु हैं और ये छड़नुमा जीवाणु हैं। और इसके साथ साथ और भी सूक्ष्म जीव यहाँ पर दिए गए हैं। ये है क्लेमाइडोमोनास, ये है स्पाइरोगायरा की स्लाइड, और ये है अमीबा और ये है पैरामीशियम। तो अमीबा, पैरामीशियम, स्पाइरोगायरा, क्लाइमाइडोमोनास आपने सारे देख लिए। ये क्या है, शैवाल हैं। और ये जो दोनों जीव हैं ये शैवाल हैं, ये प्रोटोजोआ हैं और ये थे दोनों जीवाणु बैक्टीरिया। तो ये प्रोटोजोआ हैं, अमीबा और पैरामीशियम ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। और जो शैवाल हैं वो क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा ये दोनों शैवाल होते हैं। और ये जीवाणु हैं स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु। तो इसके साथ साथ और भी यहाँ पर अब हम देखेंगे कवक। कवक में कौन कौन से आते हैं, राइजोपस जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, पेनिसिलियम भी एक कवक है और एस्परजिलस भी एक कवक है। तो आपको ये सारे नाम अच्छे से याद कर लेने हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं ये क्या है, ये है हमारा वायरस। तो अभी तक हमने जीवाणु देखे, शैवाल देखे और कवक देखे, और अब हम देख रहे हैं वायरस, जिसका आकार कुछ इस तरीके का होता है, आप देखेंगे। तो ये वायरस है। अब हम बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव रहते कहाँ पर हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, तो सूक्ष्म जीव पहली बात है कि एक कोशिकीय होते हैं। सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि कई शैवाल एवं कवक, या बर्फीली शीत से उष्ण यानी कि गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। मतलब ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये एक कोशिकीय होते हैं, और चाहे तो बर्फीली जगह हो या फिर बहुत गर्म जगह हो, ये दोनों ही परिस्थितियों में जीवित रहते हैं, या मरुस्थल और दलहन में भी पाए जाते हैं।
यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। ये मनुष्य में तो पाए जाते हैं, लेकिन जितने भी जंतु हैं उनके भी शरीर के अंदर पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित भी होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे भी होते हैं जो दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। तो अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है। तो अमीबा जो है वो क्या करता है, अकेले रहता है, और बाकी जैसे कि कवक है, जीवाणु हैं, ये क्या करते हैं, ये समूह में रहते हैं, और अमीबा जो होता है वो सिंगल रहता है, अकेले रहता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि सूक्ष्म जीव से हमारा क्या रिलेशन है। यहाँ पर यही टॉपिक है, सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों को हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सूक्ष्म जीवों की जो भूमिका है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। कैसे? क्योंकि कुछ सूक्ष्म जीव तो ऐसे हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं, लाभदायक हैं, लेकिन कुछ अन्य सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हानिकारक भी हैं। जीवों में रोग के कारक भी होते हैं। तो कौन कौन से रोग के कारक होते हैं और कौन कौन से हमारे लिए लाभदायक होते हैं, तो इनकी जानकारी भी हम कर लेते हैं। तो पहले हम उनकी बात करेंगे जो हमारे मित्र हैं। मतलब मित्र का मतलब ये है जो हमारे लिए अच्छे हैं, हमारे जो सेहत के लिए अच्छे हैं। ऐसे सूक्ष्मजीव कौन कौन से हैं? सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग में लाए जाते हैं। इनका उपयोग दही बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। तो सूक्ष्मजीवों से ही अल्कोहल बनती है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी हम इनका उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, जो सब्जियों के छिलके होते हैं, जो कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं, जो आसानी से मिट्टी में मिल जाते हैं, उनको हम कार्बनिक अपशिष्ट बोलते हैं। जो सब्जियों के छिलके होते हैं, जंतु अवशेष होते हैं, विष्ठा जो होते हैं, मतलब ऐसे अपशिष्ट जो अपघटित हो जाते हैं, उनको हम कार्बनिक अपशिष्ट बोलते हैं। तो अपघटन होता है इनका किनके द्वारा? सूक्ष्म जीवों के द्वारा। उस सूक्ष्म जीव के अंतर्गत जो जीवाणु होता है उसके द्वारा इन सभी चीज़ों का अपघटन होता है। हानि रहित होते हैं, हानि रहित पदार्थ बनते हैं। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन में भी किया जाता है। कृषि में मृदा की उर्वरता की वृद्धि करने में भी इनका उपयोग किया जाता है। इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है वो भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। तो आपने देखा कितनी सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे मित्र सूक्ष्मजीव हैं उनके द्वारा हमारे जो खेत हैं उनके लिए जो उर्वरकता है मृदा की, उसको वृद्धि करना, औषधियों में उपयोग करना, ब्रेड में, केक में, हमारे खाने वाली जो खाने योग्य पदार्थ हैं उनमें सूक्ष्मजीवों का उपयोग होना, और इसी के साथ साथ जो हमारा अवशिष्ट है, कार्बनिक अवशिष्ट है, उसको अपघटन करना। तो ये सब हमारे मित्र सूक्ष्मजीवों के कार्य हैं। आप तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दही एवं ब्रेड बनाना। तो ये जो सारे टॉपिक हैं ये हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा क्लास 8 एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर 2 है, जिसका ये पार्ट 1 है। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में हमारे आगे के टॉपिक। तो अगर क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है, जो कि 5 पार्ट में कंप्लीट हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इन सब क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। जब भी आपका जो 8 फरवरी 2026 को सीटेट का एग्ज़ाम है, आप ये सारी क्लासेस करके जाइए। आप देखना आपके कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। तो आप ज़रूर इन क्लासेस को लीजिए और जो भी आपके फ्रेंड्स हो उनको शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको जो न्यू वीडियो हो वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।